हे एवरीवन व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है नो वीडियो बनाए हुए, बट बेसिकली अभी रैप गेम के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत क्रेजी सीन हुआ पड़ा है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो यूएस का जो रैप सीन है। तो इसके अंदर यार जो जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि अभी तो पूरा बवाल मच चुका है भाई, बहुत कुछ चल रहा है। और आई थॉट कि एक वीडियो बनाना चाहिए जिसके अंदर मैं सारा का सारा पूरा पीछे से लेके अब तक का पूरा रिकैप करके आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है, और हर डिस्ट्रैक का एक जिस्ट आपको दे दूंगा कि उस डिस्ट्रैक में क्या क्या बोला गया है। तो जिस बीफ की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक जो जो एक पहाड़ के नीचे नहीं रह रहे हैं उन सबको पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वो है केंड्रिक लमार, ड्रेक और बेसिकली जे कोल के बीच की बीफ। उसके बीच में बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मेट्रो बूमिंग हो गया, आपका फ्यूचर हो गया, रिक रॉस है, वीकेंड है, और आपका एसैप रॉकी है, और कान्ये वेस्ट ऑब्वियसली। तो काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी भसड़ चल रही है पूरे रैप गेम के अंदर। और बेसिकली अभी मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी हिस्ट्री कि अभी तक का क्या हुआ है और हर डिस ट्रैक का क्या मतलब है, और बेसिकली आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो एट लास्टली आई ऑल्सो टेल कि मेरी तरफ से विनर कौन है इस बीफ का अभी के लिए। सो आई ऑल्सो गिव माई ओपिनियन कि मेरी तरफ से अभी की स्टेट में बीफ को कौन जीत रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। अब मैं ये सब चीज़ें एंड में बताऊंगा अपना ओपिनियन वगैरह। अभी तो हम डिस्ट्रैक्ट को एक बाय एक जाते हैं। मैंने पूरे के पूरे टैब्स खोल के रख लिए। ऑब्वियसली आई नो कि मेरी एडिटिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ट्रांजिशंस वगैरह डाल दूँ, बिकॉज काम वगैरह बहुत रहता है, ये सब रहता है। तो आई थॉट कि ईजी वीडियो बनाते हैं, बट बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी, भले ही वो इधर से उधर इफेक्ट्स नहीं आएंगे, पर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी और बिल्कुल सही मिलेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि जब के डॉट, जो हमारे केंड्रिक लमार हैं, जब वो रैप गैंग के अंदर आए थे, उनकी जो पहली एल्बम आई थी उस टाइम से आई थिंक उनकी ड्रेक से काफ़ी दोस्ती वोस्ती होने लग गई थी। एंड ड्रेक और उनका एक कोलैब ट्रैक भी आया था और उनकी एल्बम में भी फीचर हुए थे गुड किड मैच सिटी में। तो इन दोनों के काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे बेसिकली। बट देन केंड्रिक लमार रिलीज वर्स ऑन अ ट्रैक कॉल्ड कंट्रोल, जिसके अंदर उन्होंने ये जो आप देख रहे हो काफ़ी सारे रैपर्स का नाम लिया था और बोला था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे ग्रेटेस्ट हूँ, और अपने आप को काइंड ऑफ किंग ऑफ हिप हॉप डिक्लेयर कर दिया था। एंड ही लिटरली नेम कॉल्ड एवरीवन कि भाई ये सब जो हैं आपके जर्मीन कोल, बिग क्रेड वाले, पुश टी, ये सब कि आप लोग मेरे, भले ही आई लव यू ऑल बट यू स्टिल ऑल ऑफ यू आर माई बेसिकली लेट्स से राइवल्स। तो एक ये रैप गेम है सुपर कम्पिटिटिव, तो बेसिकली मैं कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहता, और आई एम कमिंग फॉर द थ्रोन, आई एम कमिंग फॉर यू गाइज। तो ही नेम कॉल्ड एवरीथिंग एंड इट वाज काइंड ऑफ टेकन इन अ गुड स्पिरिट आई थिंक बाय ऑलमोस्ट एवरीवन अपार्ट फ्रॉम ड्रेक बेसिकली। तो इन दोनों के बीच में थोड़े थोड़े अब सबलिमिनल शॉर्ट्स आने चालू हो गए थे। एंड कोल ने भी इस चीज़ को अपने एक गाने में एड्रेस किया था, जहाँ पे बोला था अच्छा कि एक लॉन्ग एज वर्स कंट्रोल का आया था, आई एम नॉट टू श्योर कि इतना अच्छा भी था, इट्स ओवर हाइप्ड। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बीच में फ्रेंडली जैब्स आने लग गए थे। बट स्टिल केंड्रिक लमार और जर्मीन कोल के काफ़ी ट्रैक्स आते थे और इन दोनों की एल्बम्स भी टीज होती थी कि अच्छा इन दोनों की एल्बम आने वाली है, वो सब आने वाला है, बट वो आज तक हमें मिला नहीं। बट स्टिल दे ऑल्सो कोलैबोरेटेड ऑन ट्रैक। इन दोनों के बीच के रिलेशन काफ़ी ठीक ठीक ही चलते थे। एंड देन स्विच टू काइंड ऑफ 7-8 मंथ्स अगो, जब ड्रेक की बेसिकली एक एल्बम रिलीज हुई थी फॉर ऑल द डॉग्स। उसके अंदर एक गाना था फर्स्ट पर्सन शूटर, जहाँ पे एक जे कोल के वर्स में बेसिकली ये सेज कि वो जे कोल, बेसिकली जे कोल, के डॉट, और के डॉट बेसिकली केंड्रिक लमार और ऑब्रे, मीनिंग ऑब्रे ग्रेहम इज ड्रेक। तो वो बोलते हैं कि यार हम तीन जो हैं वो एक बेसिकली बिग थ्री हैं रैप गेम के, हम तीनों में से ही कोई एक बेस्ट है। और अभी बेसिकली वो बोलते हैं कि अच्छा ऑल दो हम तीन काइंड ऑफ आर कम्पीटिंग फॉर द थ्रोन, आई फील लाइक आई एम मोहम्मद अली एंड आई फील लाइक आई एम द ग्रेटेस्ट, राइट। तो जिसको बेसिकली आई थिंक केंड्रिक लमार डिडंट टेक लाइटली टू दिस पर्टिकुलर। मेरे लिए तो बेसिकली दिस वाज अ शाउट आउट, क्योंकि वो लाइक आगे से एडमिट कर रहे हैं कि हाँ के डॉट इज सुपर नाइस, सुपर बहुत अच्छा रैप करते हैं। बट देन आई डोंट थिंक केंड्रिक लमार टुक इट इन द बेस्ट वे। तो उन्होंने भी एक एल्बम आई थी फ्यूचर की और मेट्रो बूमिंग की बेसिकली, जिसका नाम था एल्बम का वी डोंट ट्रस्ट यू। और एल्बम रिलीज होने से पहले फ्यूचर और मेट्रो बूमिन ने अपने ट्विटर पे पूरा डिक्लेयर कर दिया था कि ये एल्बम एक रैप का बीफ चालू करने वाली है और पिक योर साइड्स, और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तहलका होने वाला है पूरे रैप गेम के अंदर, और एक्चुअली हुआ। तो उस एल्बम का एक गाना था लाइक दैट। उस गाने के अंदर बेसिकली जो केंड्रिक लमार है वो उस गाने को एड्रेस करते हैं नाम लेके कि जो फर्स्ट पर्सन शूटर था, आप जो लोग मेरे को, आप तुम लोग स्नीक डिस कर रहे हो, मेरे को वो बिल्कुल नहीं पसंद, और फक द बिग थ्री, और मैं ही हूँ सबसे बड़ा। तो ही काइंड ऑफ सेज लाइक दैट, और वो थोड़े थोड़े शॉट्स लेते हैं फॉर ऑल द डॉग्स के ऊपर, और वो बोलते हैं कि कुछ कुछ ये जो है जो आजकल सबलिमिनल्स वगैरह चल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आई डिस यू डायरेक्टली, और अगर कुछ कहना तो कहो, एंड आई एम कमिंग फॉर द थ्रोन बेसिकली। तो इसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद जे कोल एक ट्रैक रिलीज करते, बेसिकली एक ईपी ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था माई डिलीट लेटर। और नाम काफ़ी अच्छा था एक्चुअली, काफ़ी थॉट आउट नाम था, क्योंकि उसमें एक गाना था बेसिकली 7 मिनट ड्रिल करके, जिसके अंदर उन्होंने
केंड्रिक लमार को रिप्लाई दिया था कि अच्छा, केंड्रिक लमार के बारे में थोड़ा बहुत बोला था कि बेसिकली और डिस्कोग्राफी बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, तुम्हारे कुछ एल्बम्स अच्छे हैं कुछ ख़राब हैं। उसके बाद बोला था कि तुम हर 30 महीने में एक वर्स देते हो बेसिकली, अच्छा कंपेयर टू मी वेर आई विन सुपर कंसिस्टेंट सुपर आउट देयर। और वो बोलते हैं कि तुम बेसिकली बहुत पॉप कल्चर है पर पॉप म्यूज़िक ज़्यादा बनाते हो, और ऐसे ऐसे करके थोड़े बहुत शॉर्ट्स लेते हैं। बट दिस वॉज जस्ट अ वार्निंग सॉन्ग सेइंग कि ऑल दो बेसिकली जहाँ पे वो बोलते हैं कि बेसिकली अभी आई काइंड ऑफ आई एम ओके विद दिस पर्सन, बट हाँ फिर भी अगर वो मेरे को ज़्यादा डिस करेगा तो मैं उसको फिर भी रिप्लाई देता हूँ। और उन्होंने ये रिप्लाई दिया था विच वॉज जस्ट अ वार्निंग शॉट। इसके अंदर ज़्यादा कुछ क्लेम्स नहीं थे, ज़्यादा कुछ डिस नहीं था, इट वॉज जस्ट लाइक अ ट्रैक जो वार्निंग वगैरह था। और उसके कुछ ही दिनों बाद देन जे कोल गोज इनटू हिज कॉन्सर्ट एंड अपोलोजाइज सेइंग कि भाई ये जो मैंने डिस ट्रैक निकाला इट वाज अ लेमेस्ट शिट। ऑब्वियसली केंड्रिक लमार बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और मेरे को इस समय नहीं पढ़ना है। वो बोलते हैं कि यार मेरे को 2 दिन से नींद वींद नहीं आ रही है, तो फिर मैं इस बीफ से बाहर होना चाहता हूँ, तो इस बीफ से बाहर हो जाते हैं। बट ड्रेक बेसिकली इज स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट एंड स्टिल काइंड ऑफ वर्किंग ऑन दिस ट्रैक। तो वो एक ट्रैक रिलीज करते हैं, तो ट्रैक रिलीज होने से पहले ही वो ट्रैक लीक हो जाता है। तो पुशअप्स गाना जो था इनका ड्रेक का जो आने वाला था वो आने से पहले ही लीक हो चुका था, उसके 2-3 वर्जन्स लीक हो चुके थे। तो इस ट्रैक में क्या होता है कि ड्रेक गोज फकिंग ऑल आउट भाई, वो किसी को नहीं छोड़ते। वो वीकेंड को भी डिस करते हैं, वो एसैप रॉकी के ऊपर शॉट्स लेते हैं, वो मेट्रो बूमिंग के ऊपर शॉट्स लेते हैं। मेट्रो बूमिंग का तो भाई उन्होंने काफ़ी खराब ही शॉट्स लिए थे, जिसके ऊपर बोला था कि शट योर आइज अप एंड प्ले सम ड्रम्स। भाई वो काफ़ी अच्छा डिस लगा था मेरे को। और वो फ्यूचर के ऊपर शॉट्स लेते हैं एंड एट द एंड ऑब्वियसली के डॉट के ऊपर शॉट्स लेते हैं। तो के डॉट को वो बोलते हैं कि यार तेरे को फेम वेम नहीं मिल रहा, तेरी एल्बम आने वाली है इसलिए तू मेरे को डिस करने लग गया। और वो बोलते हैं कि जे कोल भले ही डर गया हो, मेरे को कोई तेरे से डर वर नहीं है। और वो बोलते हैं कि यार तू जो ये स्ट्रीट वाली बातें करता है भाई, वो तू वो सब है ही नहीं, तू बिल्कुल एक वनीला सा आदमी है। और ऐसे इस टाइप के शॉट्स लेते हैं और बोलते हैं कि यार हाउ विल यू। तो इनकी एक एल्बम आई थी केंड्रिक लमार की जिसका नाम था मिस्टर मोराल एंड द बिग स्टेपर्स। तो बोलते हैं कि यार तू बड़ा स्टेप कैसे लेगा जब तेरा साइज 7 का जूता है। तो हाइट वाइट के ऊपर थोड़े डिस करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो अगेन लाइक अ वार्निंग एंड इट वॉज जस्ट अ पीजी डिस। सो एंड में बोलते भी हैं कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट पीजी। तो ज़्यादा कुछ गाली वाली नहीं देते, ज़्यादा कुछ क्लेम्स नहीं होते, बट बेसिकली ही जस्ट डिस हिम सेइंग कि यार ये सब मत करो। और थोड़ा बहुत उसका मजाक उड़ाते हैं, ट्रोलिंग करते हैं। दैट वाज द एंटायर डिस्ट्रैक्ट। एंड देन काइंड ऑफ रिक रॉस आफ्टर इवन लाइक जस्ट आफ्टर 2 आवर्स रिलीजेज अ डिस्ट्रैक्ट ऑन ड्रेक, जहाँ पे उनको बोलते हैं कि यार तुम वाइट ज़्यादा हो, तुम्हारे एब्स जो हैं वो फैब्रिकेटेड है, तुम्हारी नोज जॉब हो रखी है। तो वो थोड़े बहुत ये सब करते हैं। देन ही कॉल्स हिम आउट सेइंग कि तुम यू हैव बिन हैविंग सम यंग गर्ल्स के साथ तुम्हारा चक्कर चलता रहता है और ये सब चलता रहता है। तो ये काइंड ऑफ calls him out on those things basically. And then Drake releases another track called Tailor Made Freestyle जिसके अंदर वो केंड्रिक लमार को फिर से डिस करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मेरे को डिस ट्रैक लगा था, लाइक सुपर इनोवेटिव मेरे को डिस ट्रैक लगा था, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने एआई का यूज़ किया था। तो एआई का यूज़ करके इन्होंने क्या किया कि टूपाक और स्नूप डॉग की आवाज़ में वर्सेस लिखे एंड देवर लाइक वर्सेस एड्रेसिंग केंड्रिक। वो टूपाक की आवाज़ में केंड्रिक को एड्रेस करते हैं कि यार केंड्रिक तुम क्या कर रहे हो, ड्रेक ने तुम्हारे पर डिस ट्रैक निकाल दिया, क्यों नहीं उसको तुम डिस बैक कर रहे हो। और वो एमिनेम वाली स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जो उन्होंने 8 माइल में अपने लास्ट रैप बैटल में अपनाई थी, विच वॉज की मेरे को सब पता है कि तू मेरे बारे में बोलने के वाला है। तो वो स्नूप डॉग और टूपाक की आवाज़ में वो सब केंड्रिक को बोलते हैं कि केंड्रिक क्यों तुम इसको कैनेडियन लाइट स्किन बुलाओ, तुम इसको बोलो कि यार ये तो लड़कियों के पीछे, छोटी लड़कियों के पीछे भागता है, तुम इसको ये सब बोलो, तुम बोलो घोस्ट राइटर है इसके, तो ये सब बोल के इसको डिस कर दो। एंड एंड द एंड ड्रेक से यार मुझे सब पता ही है कि तू ये सभी बोलने वाला है, तेरे पास और कोई कंटेंट तो है नहीं, तो जल्दी से फटाक से एक डिस्ट्रैक्ट निकाल। और वो थोड़ा ट्रोल करते हैं, बोलते हैं कि यार एक काम करिए, क्विंटुपल ट्रिपल ऑटोंड्रे डबल ऑटोंड्रे सब डाल दियो, जितना टेक्निकल हो जाए वो डाल दियो, बिल्कुल ऐसे बहुत मजाक उड़ाते हैं ड्रे का, सॉरी केंड्रिक लमार का। एंड दैट वाज लाइक अ वेरी फनी डिस्ट्रैक्ट। और यहाँ तक आई थिंक ड्रेक वाज द क्लियर आउटराइट विनर इस बीफ का मेरे लिए। तो ही वाज ट्रोलिंग हिम ऑन द नेक्स्ट लेवल, ही वाज मेकिंग सुपर फनी डिस्ट्रैक्ट्स और ज़्यादा पर्सनल भी नहीं हो रहे थे। इट वाज इंजॉयबल, बहुत मज़ा आ रहा था ये सब बीफ के अंदर। और बीच में फिर कूद पड़ते हैं हमारे कान्ये वेस्ट भाई। तो कान्ये वेस्ट भाई क्या करते हैं, जो एक इंटरव्यू देते हैं पहले, तो उसके अंदर ड्रेक के बारे में काफ़ी भला बुरा बोलते हैं। और कान्ये वेस्ट की ड्रेक तो अलग ही हिस्ट्री है, वो लाइक दे ब्रेक अप, दे पैच अप, दे ब्रेक अप, दे पैच अप, वो तो भाई अलग ही कहानी है। तो उसके अंदर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो बट बेसिकली कहानी क्या करते हैं, लाइक डैट की बीट को उठाते हैं, अपना एक रीमिक्स डाल देते हैं और इसको कहते हैं कि मैंने ड्रेक को डिस किया। डिस तो इसमें पता नहीं क्या था, मतलब आधा टाइम तो इन्होंने अपने बारे में ही बात करी है, अपनी बढ़ाई करी है, थोड़ी बहुत लाइन्स उन्होंने फिर ड्रेक और जेकोल के लिए डाल दिया था कि हाँ जी वो है। फिर बेसिकली क्या होता है, अब केंड्रिक लमार अपना 7 दिन पहले, अब 7 दिन से जो जो हो चुका है ना भाई, वो पिछला जो बताया था उसके इक्वलेंट और उससे ज़्यादा हो गया।
पिछले 7 दिन में। तो अब केंड्रिक लमार आते हैं अपने पूरे फॉर्म में। केंड्रिक लमार भाई बोलते हैं कि यार बहुत हो गया है ये सब, है ना। और टेलर मेड फ्री स्टाइल में बेसिकली ड्रेक ने एक और चीज़ बोली थी कि यार तू अपना डिस्ट्रैक्ट इसलिए रिलीज़ नहीं कर रहा है क्योंकि टेलर स्विफ्ट ने अपनी नई नई एल्बम रिलीज़ करी है। तो द ब्रोकन हार्ट पोइट्री क्या है वो एल्बम का नाम। तो बोलते हैं कि यार तू, मेरे को पता है कि तेरी टीम जो है तेरे को आ, अपना डिस्ट्रैक्ट रिलीज करने नहीं देगी, तो तू 1-2 हफ्ते बाद ही करेगा क्योंकि तेरे को टेलर स्विफ्ट से डर लगता है, और ये वो बोलते हैं, थोड़ा मजाक वजाक उड़ाते हैं। एंड पुशअप्स में ही क्लेम्ड कि अच्छा यू आर लाइक अ सेल आउट, तेरे सारे के सारे ट्रैक्स का तू 50% जो रॉयल्टी है वो अपने मैनेजर को दे देता है, तेरी कोई औकात नहीं है ये वो। एंड दैट इज ऑल्सो हाउ ही डिस इज केंड्रिक। तो वो यूफोरिया ट्रैक में केंड्रिक लमार कम्स इन एंड काइंड ऑफ ट्राइज टू चेंज द नैरेटिव अ बिट। तो पहले तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो भाई मेरे को ना तेरे से बहुत चिढ़ है, मेरे को तो तू पसंद ही नहीं है। सबसे मतलब मेन थीम इस गाने का था कि भाई आई, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सम बार्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सम इंसिडेंट विच हैपेंड। भाई मेरे को ड्रेक तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मेरे को ये नहीं पसंद तू दिखता कैसा है, तू चलता कैसा है, तू आदमी बुरा है, तू मास्टर मैनिपुलेटर है, तू अपने बच्चे का हमसे ध्यान नहीं रख पाता। तो काफ़ी सारी उसके ऊपर लाइन्स थी कि भाई तेरे को तो अपना बच्चा रेज नहीं करना पाता, तो अशेम्ड है अपनी जिसके साथ तूने बच्चा किया, तो उसके उसको सबके सामने लाने के लिए। और बहुत कुछ इस तरह से, बहुत 6 मिनट के गाने के अंदर काफ़ी सारे शॉट्स लेते हैं ड्रेक के ऊपर। वो घोस्ट राइटिंग एलिगेशंस को बोलते हैं कि यार 20v1 तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1v20 कर रहा है क्योंकि तेरे इतने सारे घोस्ट राइटर्स हैं और मेरे को उन सब से लड़ना पड़ रहा है। और बहुत कुछ इसके बारे में बोलते हैं। एंड देन ही ऑल्सो मेक्स अ लाइन अबाउट हिम बीइंग कि प्रिंस, और जो माइकल जैक्सन वाली जो इनकी कंट्रोवर्सी चलती है थी उसको भी थोड़ा बहुत एड्रेस करते हैं कि प्रिंस टू, पहले क्योंकि पुशअप गाने में ड्रेक ने बोला था कि प्रिंस इज जस्ट लाइक अ सन टू अ किंग, और मैं किंग हूँ बेसिकली, और ये वो, तो उसको थोड़ा बहुत एड्रेस करते हैं। एंड ही काइंड ऑफ गोज ऑफ ऑन दिस ट्रैक। काफ़ी अच्छा ट्रैक है, मेरे को ये गाने की मेलोडी और गाने का वाइब भी बहुत अच्छी लगती है। तो दिस इज़ अ ट्रैक विच यू कैन एक्चुअली लिसन टू विदाउट दिस बीफ ऑल्सो। तो इस बीफ में से अगर मैं देखूँ तो पुशअप्स इज़ वन गाना जो मैं काफ़ी अच्छे से सुन सकता हूँ आफ्टर दिस बीफ ऑल्सो। एंड यूफोरिया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स। तो काफ़ी अच्छा गाना बनाया था, लाइक अ डिसेंट डिस्ट्रैक। इसके अंदर ज़्यादा एलिगेशंस वगैरह नहीं थे, बट स्टिल ही मेड श्योर कि थोड़ा बहुत मीटी डिस्ट्रैक रहेगा, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया है, काफ़ी फैक्ट स्टेट किए हैं और वो सब भी किए। एंड देन अगेन 616 इन एल एक गाना रिलीज़ कर देते हैं केंड्रिक लमार, विच इज़ ऑन हिज इंस्टाग्राम चैनल, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि भाई ड्रेक तेरी पूरी की पूरी जो टीम है उसके अंदर ही स्निच भरे पड़े हैं, अपनी टीम को फायर कर दे और तेरी टीम बेकार है। और पिछले गाने में बोलते हैं कि यार तेरे ना ओवो ब्रांड जो तेरा लेबल है उसके अंदर सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड हैं, और काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाते हैं उसके ऊपर, ड्रेक के ऊपर। एंड ड्रेक बेसिकली को थोड़ा सा बैकफुट पे ले आते हैं बिकॉज ही इज़ नाउ रिलीजिंग बैक टू बैक डिस्ट्रैक्ट्स। और फिर क्या होता है, ड्रेक अपना एक फैमिली मैटर्स करके डिस्ट्रैक्ट रिलीज़ करते हैं। और फैमिली मैटर्स वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ जो क्लेम किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, और काफ़ी कुछ इन्होंने रिप्लाईज दिए थे। पहली बात तो इन्होंने बोला कि भाई आ, जो एक तो पूरे गाने की जो वीडियो है उसके अंदर क्या होता है कि जो गुड किड मैड सिटी करके एक एल्बम है केंड्रिक की, उसकी एल्बम आर्ट में जो एक वैन थी, वो वैन केंड्रिक लमार के काफ़ी क्लोज थी बिकॉज उसके फादर वो यूज़ करके इनको स्कूल वूल तक छोड़ देते हैं, and वो सब पूरी कहानी थी। तो इस पूरी वीडियो के अंदर वो इस वैन को क्रश कर देते हैं और इस वैन को ले जाके पूरा ये वैन जो है इसको दबा देते हैं। तो दैट वाज अ वीडियो विच वाज अ वेरी नाइस टेक ऑन थिंग्स। एंड ऑल्सो ही टॉक्स अबाउट कि भाई केंड्रिक लमार के ऊपर अब काफ़ी सारे एलिगेशन लगाते हैं कि केंड्रिक लमार तो अपनी बीवी को मारता है, तू इनफिडेलिटी करता था, तू बेसिकली अपने वाइफ का लॉयल नहीं है, और तू इतने साल हो गए तेरे को अपनी वाइफ को प्रपोज करे हुए, तू उससे उसको शादी नहीं कर रहा। एंड ही ऑल्सो मेक्स फन ऑफ हिम सेइंग कि भाई जो तेरा बच्चा है वो तेरा बच्चा है ही नहीं, वो विटनी जो तेरी वाइफ है वो डे फ्री के साथ ज़्यादा क्लोज है, और उसका बेसिकली जो तेरा बच्चा है वो डे फ्री का बच्चा है। और ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी एलिगेशन लगाते हैं और अपने ऊपर थोड़े बहुत रिबटल्स जो थे उनको क्लियर ऑफ करते हैं कि कोई घोस्ट राइटर वगैरह नहीं है और ये वो नहीं है, राइट। सो ही काइंड ऑफ गोज इन टू दैट लेन। बट देन केंड्रिक लमार रिलीजेज अ डिस ट्रैक कॉल्ड मीट द ग्रेम्स, और ये पुशर टी लेवल का डिस ट्रैक हो सकता था अगर, मेरे को लगता है कि यहाँ से थोड़ा केंड्रिक का फॉलो ऑफ होना शुरू हो गया था। बिकॉज केंड्रिक लमार अब इस गाने के अंदर क्या करते हैं, एक तो ये सारी चीज़ें पोस्ट का बिल डाल देते हैं कि अच्छा जिसके ऊपर ये थोड़ी दवाइयाँ हैं जिसके ऊपर ड्रेक का नाम लिखा हुआ है, और प्रॉबेबली उसकी थोड़ी रिसीप्ट वगैरह डाल देते हैं और ये सब डाल देते हैं। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब वो बोलते हैं कि भाई सबसे काफ़ी बड़ा क्लेम उसके अंदर डालते हैं। पहला क्लेम होता है कि सुन, तू यू आर अ रजिस्टर्ड सेक्स, तू एक सेक्स ऑफेंडर है, तू एक प्रेडिटर है बेसिकली, और तू छोटी लड़कियों के ऊपर हमेशा से लाइन मारता है। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लेम्स। एंड सेकंड बिग क्लेम ही मेक्स इज कि भाई तेरी एक नाजायज़ बेटी है। तो आपको अगर जिस जो जो ड्रेक के डिस्ट्रैक्ट से पहले से वाकिफ़ है उनको पता होगा कि उसकी एक पुशा टी के साथ बीफ हुई थी, और उस बीफ के अंदर पुशा टी रिलीज अ सॉन्ग नेम्ड
क्या था, द स्टोरी ऑफ आइडॉन, और जिसके अंदर उन्होंने एक पर्दाफाश किया था, काफ़ी बड़ा पर्दाफाश किया था, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस ट्रैक्स इन लाइक रैप हिस्ट्री, जिसके अंदर वो एक बहुत बड़ा क्लेम करते हैं कि ड्रेक का एक बच्चा है जो उसको दुनिया से हाइड कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ नॉट लाइक ही इज़ अशेम्ड ऑफ द मदर बेसिकली, क्योंकि वो एक पॉर्न स्टार है। और वो डिस ट्रैक से बेसिकली पुशा टी वन दैट बीफ। तो उसी लाइन पे जाते जाते केंड्रिक लमार इस ट्रैक में एक और क्लेम देते हैं कि अच्छा वो बेटा तो ठीक है, इसकी एक और बेटी भी है। एंड आफ्टर दिस ड्रॉप लाइक आई वाज सुपर शॉक्ड टू सी कि भाई एक बार फिर से ड्रेक फिर से हार सकता है। एंड दैट वाज द एंटायर बेसिकली मेन क्रक्स ऑफ दिस ट्रैक, जिसके अंदर वो ये सब बेसिकली अलेज करते हैं। उसके बाद केंड्रिक लमार एक और डिस ट्रैक रिलीज कर देते हैं विच इज़ नॉट लाइक अस, जिसके अंदर वो एक ड्रेक का मैंशन रिवील कर देते हैं और उसके ऊपर बेसिकली सेक्स ऑफेंडर वाले आइकन्स डाल देते हैं कि अच्छा इसके अंदर वो के सारे लोग सेक्स ऑफेंडर्स हैं। और ये डिस ट्रैक थोड़ा एक बम्पी जंपी सा डिस ट्रैक है, जो काफ़ी इसके अंदर ज़्यादा क्लेम वगैरह नहीं है, बट बेसिकली इसके अंदर बहुत ही जंपी सा डिस ट्रैक लगाया है, जो कि अब क्लब बैंगर्स टाइप का ना, कि अगर आप इस बीफ को रिमेंबर करो तो अच्छा ये एक गाना ऐसा भी केंड्रिक ने डाल दिया जो आप बार बार सुनोगे और बार बार ड्रेक को डिस करोगे। तो इट्स लाइक वेरी बेसिकली वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो जो लोगों के दिमाग में ये डिस ट्रैक काफ़ी आराम से रहेगा और काफ़ी कैची सा बना है। तो अब OVO को इन्होंने OV हो बना दिया और ये सब बना दिया, तो जो आजकल बहुत लोग स्लैंग बना चुके हैं ना, तो ऐसा डिस्ट्रैक होना आई थिंक बहुत ज़रूरी और बहुत ही अच्छा मूव था केंड्रिक लमार के लिए, क्योंकि नाउ दिस इज़ फॉर द मासेस। अब इसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं लाइक 23 मिलियन। तो लोग काफ़ी इसको सुन रहे हैं, काफ़ी बम्प कर रहे हैं, पार्टीज में बज रहा है। तो उससे क्या होता है ना कि यार ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं कि अच्छा आप भले ही नाच रहे हो तो आपके दिमाग में पर घुसता रहता है ना कि अच्छा ड्रेक ने यार ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। तो हमेशा के लिए आई थिंक ड्रेक की जो एक वो है ना इमेज, वो थोड़ा सा टार्निश तो हो गई है यार ये सब डिस्ट्रैक्ट्स के बारे में। अब फिर ड्रेक एक नया गाना रिलीज करते हैं विच वॉज येस्टरडे, विच वॉज कॉल्ड द हार्ट पार्ट 6। तो हार्ट पार्ट द हार्ट करके एक सीरीज़ है केंड्रिक लमार की, तो वो हार्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वो निकाल चुके हैं केंड्रिक लमार। तो उसी का चलते ड्रेक एक गाना निकाल देते हैं कि हार्ट का पार्ट 6 मैं निकालता हूँ। और इसके अंदर बेसिकली ही इज़ काइंड ऑफ ऑन द बैक फुट, ही इज सेइंग कि पहले तो वो सब सारे के सारे एलिगेशन अपने क्लियर करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा जो तू तेरे को लगता था ना कि तेरे को जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली है वो लेजिट है। बेसिकली वो बोलते हैं कि यार ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ही लोगों ने प्लांट करी है और मैंने ही ये इन्फॉर्मेशन दुनिया के बाहर तेरे तक पहुंचाई है अपने लोगों के थ्रू। तो जो तू बोल रहा है कि मेरी बेटी है, जो तू बोल रहा है कि मेरा रिश्ता विश्ता चलता आया है एक ए लोगों के साथ बी लोगों के साथ, वो सब मैंने प्लांट किया था। एंड यू काइंड ऑफ टुक इट विदाउट वैलिडेशन, तूने खुद से ये सब बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो ये सब बोलते हैं कि यार तो तेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मेक बिलीव थी और तूने बिना फैक्ट चेक करे इतनी जल्दबाजी में तूने अपलोड कर दिया, तो तेरे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मुझे तो वेरी गुड रिपटल टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेकंड पार्ट में ड्रेक थोड़ा सा यार काफ़ी ख़राब बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा अगर मैं, तो जो मेरे को बोल रहा है कि मैं चाइल्ड मोलेस्टर हूँ, मैं इतना फेमस हूँ, तो अगर मैं चाइल्ड मोलेस्टर होता तो भाई मतलब मैं इतना फेमस हूँ, पकड़ा जा चुका अब तक तो। जो कि बहुत ही एक वीक एज क्लेम था भाई। अगर इतने सारे एग्जांपल्स हैं, डेविड ऑस्टीन है आपका, डेविड वाइनस्टीन सॉरी, और ऊपर से R केली है आपका, P Diddy है, ये सब है यार, इनको इतने फेमस लोग थे, इनके ऊपर भी तो यार बाद नहीं पता चला था ना। तो ये क्लेम मेरे को काफ़ी वीक लगा, बट स्टिल हाँ आई टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्रेक इज ट्राइंग टू से, बट इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से बोल सकते थे। और थर्ड उसके अंदर वो एलिगेशंस लगाते हैं थर्ड पार्ट के अंदर गाने के कि सुन केंड्रिक तू एक बहुत ही बड़ा वाइफ बीटर है, तू ये है, तू अपनी बीवी को मारता है, ऐसे ऐसे करता है। एक वो एलिगेशन लगाते हैं और तीसरा बोलते हैं कि तू जो मेरे को चाइल्ड मोलेस्टर मोलेस्टर बोलता रहता है, तू खुद चाइल्ड मोलेस्ट हुआ था, तो तेरे को आई थिंक बहुत पास का ट्रॉमा है तेरे को। वो कहते हैं कि अच्छा अब मैंने जाके डॉट्स कनेक्ट किए हैं और मेरे को लगता है कि अब जाके मेरे को समझ आया कि तू मेरे को बार बार क्यों बोल रहा है, क्योंकि तेरा पास ट्रॉमा है। और उस तरह से फ्लिप करते हैं बेसिकली मेकिंग काइंड ऑफ अ फन ऑफ केंड्रिक बीइंग मोलेस्टेड, या फिर जो भी। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिम केम फ्रॉम बेसिकली केंड्रिक लमार्स एल्बम। तो केंड्रिक लमार ने अपनी एल्बम मिस्टर मोराल एंड द बिग स्टेपर्स के अंदर क्लेम किया था एक गाने के अंदर, मदर आई सोवर के अंदर, कि उनके कज़न ने उनको मोलेस्ट किया था और ये वो। पर वो क्लेम एक्चुअली ये नहीं था उनका। अगर आप लाइन ढंग से सुनोगे तो उन्होंने बोला था कि उनकी मम्मी उनसे पूछती थी कि क्या तुम्हारे कज़न तुमको मारते हैं, और केंड्रिक लमार बार बार बोलते थे नहीं, और उनको कोई बिलीव नहीं करता था। तो वो बोल रहे थे कि तो बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि यार उनकी केंड्रिक लमार की मम्मी अब्यूज़ हुई थी, तो उनको लगता था कि वो अपने फियर्स और अपना वो उनके ऊपर प्रोजेक्ट करती थी केंड्रिक लमार के ऊपर। तो उनको लगता था कि केंड्रिक लमार के साथ कुछ बुरा हो रहा है, और वो ही एक नेगेटिव साइकिल बन चुकी थी। तो दैट वाज हिज मेन सॉन्ग। पर आई थिंक ड्रेक ने पता नहीं उसको क्या समझा, और उन्होंने आई थिंक उसको इस तरह से समझा कि अच्छा हाँ ड्रेक सच में मोलेस्ट हुए थे। और उन्होंने पूरे गाने के अंदर भाई ये सब क्लेम करना शुरू कर दिया कि अच्छा तेरे को पुराना ट्रॉमा है, ये है वो है, इसलिए तो मेरे पीछे भागता रहता है और ये वो। और
इट वाज लाइक अ वीक एज क्लेम अगेन, मतलब ये वाले डिस ट्रैक मेरे को बिल्कुल लाइक वर्स्ट ऑफ द बीफ लगा। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि ड्रेक थोड़ा सा फॉलो अप हो गया। जहाँ तक फैमिली मैटर्स वगैरह तक ठीक था, और यहाँ फर्स्ट पार्ट जो था कि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन प्लांट करी थी और तेरे सारे क्लेम्स झूठे हैं, वो सब भी काफ़ी अच्छा था। बट हाँ, सेकंड और थर्ड पार्ट में जहाँ वो अजीब अजीब से क्लेम्स करते हैं, आई डेंट रियली लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फेमस वाला क्लेम, सेकंड ऑफ ऑल कि उसका मजाक उड़ाना कि पीडोफाइल वगैरह का यार। तो इसलिए आई थिंक दिस सॉन्ग इज गेटिंग सम हेट ऑल्सो। आप अगर इसके लाइक्स और डिसलाइक्स का रेशो देखोगे वो भी सेम है। तो अभी तक की कहानी ये है। एंड वन ऑफ द बेस्ट फनीएस्ट थिंग जो हुई थी कल परसों में इस पूरे डिस बैटल के अंदर, तो मेट्रो बूमिंग को ना अपने पुशअप्स गाने के अंदर ड्रेक ने बोला था कि मेट्रो शट शट योर एज एंड मेक सम ड्रम्स, और तू अपना काम कर, बस वो अपना ड्रम वर्म बजा, तू ये सब में मत पड़, ऐसे जाके बोला था उसको। तो मेट्रो बूमिंग ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने क्या किया कि एक बीट निकाल दी विच इज़ अ डिस फॉर ड्रेक, विच इज़ अ डिस फॉर ड्रेक। तो वो बीट का नाम है बीबीएल ड्रिजी। उन्होंने बोला कि ये बीट पूरी फ्री है, इसके ऊपर सारे के सारे रैपर्स आओ, ड्रेक के ऊपर डिस्ट्रैक्ट्स निकालो, बेस्ट डिस्ट्रैक्ट जो होगा उसको मैं एक फ्री बीट दूंगा। तो उन्होंने पूरा एक चैलेंज ही बना दिया कि जाओ जाओ पूरी दुनिया आओ, ड्रेक को डिस करो, ये लो बीट, इसके ऊपर बनाओ। और उसके बाद से तो भाई ये बहुत ब्लो अप हो चुका है, ड्रेक के ऊपर डिस्ट्रैक्ट पे डिस्ट्रैक्ट बना रहे हैं रैंडम से रैंडम लोग। तो या तो जैसे ये देख लो, सुरूफेस जीन ने बना दिया, आपका पैक गॉड ने बना दिया, तो भाई बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिस बना रहे हैं। तो जीनियस मूव बाय मेट्रो बूमिंग। आई थिंक इस बीफ का सबसे एंटरटेनिंग मूव यही था। तो हाँ, मेट्रो बूमिंग ऑल्सो इन्होंने भी अपना बीफ में अपना वादा निभा दिया। तो या दिस इज़ व्हाट हैज़ बिन हैपनिंग इन द एंटायर। अभी बहुत क्रेजी एक हफ्ते के अंदर भाई दिमाग ख़राब हो चुका है, इतने गाने आ रहे हैं, इतना सब कुछ आ रहा है, और बीफ थोड़ी सी अगली होती जा रही है क्योंकि एलिगेशंस लग रहे हैं विच आर लाइक नॉट नाइस। कोई वाइफ बीटर बोल रहा है, कोई किसी को चाइल्ड मोलेस्टर बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि भाई तुम अपनी बेटी को छुपा रहे हो, कोई बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन तो प्लांटेड थी। तो एक माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं। इट्स नॉट नाउ, इट्स नॉट अबाउट bars now, it's not about the rap, or it's not about in the free fun spirit, it's actually getting very dirty, very personal। तो अभी के लिए अगर मैं विनर कॉल आउट करूंगा आफ्टर द लास्ट डिस ट्रैक, अगर ये डिस ट्रैक का अगर मेरे को देखना पड़ेगा, तो आई वुड से कि केंड्रिक इज विनिंग, बिकॉज इस डिस ट्रैक के अंदर यार ड्रेक रियली फेल ऑफ। पर अगर मैं इस डिस ट्रैक को हटा दूं, देन आई वुड से कि इट्स नेक टू नेक। मेरे को नहीं लगता कि कोई एक आउटराइट विनर है। और आज की डेट एंड एज में ना यार, जहाँ पे हर आदमी के पास एक वॉइस है, हर आदमी ट्विटर पे जाके कमेंट्स कर सकता है, हर आदमी कुछ कर सकता है। आप ट्विटर पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, आपको जो नैरेटिव ढूंढना है आपको वो मिल जाएगा। मीनिंग अगर आप ड्रेक की साइड हो, आपको ऐसा लगेगा पूरी दुनिया ही ड्रेक की साइड है। केंड्रिक की साइड हो, आप वही ट्वीट सर्च करोगे, आपको लगेगा पूरी दुनिया केंड्रिक की साइड है। तो देयर इज नो आउटराइट विनर इन टुडेज टर्म्स, बिकॉज हर आदमी के पास दिमाग है, हर आदमी के पास दिमाग कह रहा हूँ, हर आदमी के पास अपनी एक वॉइस है, हर आदमी के पास अपना कहने का एक जरिया है। तो अब क्या होता है ना कि आपके एक एक कमेंट के ऊपर 50-50 कमेंट्स आ जाते हैं कि अगर आप बोलते हो ड्रेक जीत रहा है तो 50 लोग केंड्रिक की साइड ले लेंगे, अगर आप बोल रहे हो केंड्रिक जीत रहा है 50 लोग ड्रेक की साइड ले लेंगे। तो आज की डेट में यार वो आउटराइट विनर और बीफ्स आने मेरे को लगता है बंद हो चुके हैं। ये डीएचएच में भी हुआ था, कृष्णा और एमी वे की आज तक नहीं समझ आता कि कौन जीता था। अगर मैं खुद से पूछोगे मेरे को नहीं पता। तो या दिस इज़ व्हाट हैज़ बिन हैपनिंग। और मेरे लिए तो अभी तक मैं बोलूँगा, जब तक एज ऑफ दिस ट्रैक आई थिंक केंड्रिक इज काइंड ऑफ विनिंग, बिकॉज इस डिस ट्रैक में बहुत वीक क्लेम्स थे यार ड्रेक के। फर्स्ट पार्ट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग कि भाई मैंने इन्फॉर्मेशन प्लांट की है, बट दूसरे वाला जो थे यार, आई डेंट रियली लाइक दैट। तो यार दिस इज बहुत बोल लिया भाई, पानी वानी पी लेते हैं यार। तो थैंक यू भाई जो जो अब तक बने रहते हैं। नो मेरी एडिटिंग बहुत ख़राब है, मैंने तो बस ऐसे ही सारे टैब खोल के एक्सप्लेन कर दिया। पर मेरा ये मकसद था कि भाई जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो सही होनी चाहिए, बहुत फटाफट फटाफट मैंने आपको दे दिया। और जो जो आपके डाउट्स हैं इस बीफ के बारे में, जो आपको पूछना है, जो डिबेट करना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आओ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। एंड लेट्स जस्ट हैव अ नाइस डिबेट। हम तो अपना मज़ा करते हैं, इन लोगों को लड़ने तो अपना मज़ा करते हैं, अपना बढ़िया करते हैं। तो या दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। आई नो बहुत टाइम बाद ये वीडियो बनाई है और बहुत इन्फॉर्मेशन ठूस दी गई है इस वीडियो में, तो पॉज कर करके जो देखना है देख लेना। और मैंने ये सारे लिंक्स विंक्स आपको दे दिए हैं, जिसको जो डिस्ट्रैक्ट करना है, जिसका नाम वगैरह आपको सब कुछ दिख ही रहा होगा। तो जहाँ पे आपको जाके देखना है वो सब देख सकते हो। तो या दिस इज़ मी नाम बदनाम साइनिंग ऑफ।